हेलो एवरीवन। सो आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़ में हम मैक्सिमा मिनिमा का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 24 देखने जा रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन। तो सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। सो राइट सर्कुलर कोन हमें लेना है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमम होना चाहिए, इस बात का क्या मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है जहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वो फंक्शन विल बी योर लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। यहाँ से हमें फंक्शन मिला, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम इज गिवन। तो डेटा वॉल्यूम जो है इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज, एक और चीज़ जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि रूट h इज इक्वल टू जो है √2 टाइम्स रेडियस ऑफ इट्स बेस है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोन का डायग्राम बना लेते हैं। ओके, सो हियर इज आवर कोन। नाउ इसमें हमें दो पैरामीटर एज्यूम करना होगा कि रेडियस और हाइट जो है कोन का वो क्या है, राइट। So let's write that. Let R and H be the radius of base and height of cone. So हमें H और R दो वेरिएबल के टर्म में हमने एज्यूम कर लिया कोन का हाइट एंड रेडियस, राइट। अब देखते हैं गिवन क्या है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज गिवन ना। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर ऑफ h। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। h इज इक्वल टू 3v पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज आवर h in terms of r, right। अभी आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, इस सेकेंड जो पैरामीटर, सो दिस डेटा वी हैव यूज। नाउ सेकेंड डेटा, राइट सर्कुलर कोन का लीस्ट कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, राइट। सो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज टू बी लीस्ट, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लेट्स कॉल दिस सरफेस एरिया लाइक विथ लेटर s। सो दिस विल बी योर पाई आर एल, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो सरफेस एरिया जो है इज अ फंक्शन ऑफ नाउ h एंड r, हाइट और रेडियस के टर्म में। तो दो वेरिएबल है, राइट। हम इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर, और h के प्लेस पे वही चीज़ पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड किया था, विच इज़ 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वट प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन को नाउ वी कैन से दैट सरफेस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। नाउ तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर रूट ऑफ 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस क्या, आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द फंक्शन जिस फंक्शन में हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर टेस्टिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। अब देखा जाए यहाँ पे कि हमें फंक्शन मिल गया। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एस डैश ऑफ आर फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, एस डबल डैश ऑफ आर फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, एस डैश ऑफ आर इज इक्वल टू 0। वहाँ से हमें मिलेगा कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मिल गया तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ईच कैंडिडेट को पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने का सोचूं तो ये रूट में है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं,
सो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अगेन इसे डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सो दैट इसे हम सिंप्लीफाई करके क्या कर दे, डिफ्रेंशिएशन को इजी कर दे। तो एस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस क्या आर स्क्वायर। अब ये फंक्शन थोड़ा सिंपलर दिख रहा है, तो हम एस स्क्वायर को एक नया फंक्शन नाम दे देंगे जेड ऑफ आर, विच विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। हमने क्या किया, ये वाले टर्म को हमने पहले इसे मल्टीप्लाई किया और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, राइट। सो हम लिख सकते हैं नाउ जेड ऑफ आर, ये हमने एज्यूम किया ये नाम, राइट। जेड ऑफ आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, राइट। अब इसे डिफरेंशिएट करना देखो कितना इजी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना इजी है, राइट। सो लेट्स अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप चाहो तो वहाँ जो एस ऑफ आर हमने पहले निकाला था ये वाले स्टेप से, आप चाहो तो यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बट एग्ज़ाम में हमें उतना टाइम नहीं रहता, राइट। तो हम ऐसा सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। सो जेड डैश ऑफ आर हमने स्टेप नंबर 1 निकाला, क्या जेड डैश ऑफ आर, और जेड डैश ऑफ आर क्या हो जाएगा, 9v स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया, और 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2/r³, राइट। फिर क्या किया हमने, प्लस पाई स्क्वायर को कॉपी कर दिया, और r टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4r³। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, जेड डबल डैश ऑफ आर फाइंड करते हैं, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -18v स्क्वायर, और 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3/r पे पावर 4, राइट। और फिर लिखा प्लस पाई स्क्वायर रहने दिया, और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12 r टू द पावर 2, राइट। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया हमने, राइट। फिर थर्ड स्टेप क्या करते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, जेड डैश ऑफ आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स 9v स्क्वायर -2/r³ प्लस पाई स्क्वायर 4r³ शुड बी इक्वल टू क्या, 0 होना चाहिए। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 9v स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, पाई स्क्वायर 4r³ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9v स्क्वायर इंटू 2/r³। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर 2π² r, करेक्ट। यह हमें r टू द पावर 6 मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोर सिंप्लीफाई करके 9/2π², और v की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1/3πr² ऑफ h, और उसका क्या करना है हमें, उसका तो हमें स्क्वायर करना है, तो हमने कर दिया स्क्वायर। और इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो r टू द पावर 6 कितना आ जाएगा, 9/2π², दिस विल बी 1/9π² r टू द पावर 4 इंटू क्या h²। तो ये 9 कैंसिल हुआ, π² कैंसिल हुआ, और यहाँ से यदि मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो r टू द पावर 2 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, r² इज इक्वल टू 2r² इज इक्वल टू h²। हमें ये एक डेटा मिला यहाँ से, और यही वो बात है जो हमें प्रूव करना था, h इज इक्वल टू √2r, राइट। लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का फोर्थ स्टेप होता है कि हम जेड डबल डैश ऑफ आर
जो है उसमें ये पॉइंट को रख के चेक करें, तो जेड डबल डैश ऑफ आर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो ये है जेड डबल डैश ऑफ आर, और जेड डबल डैश ऑफ आर में हम क्या पुट कर देंगे, आर स्क्वायर के जगह पे, यस आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर के जगह पे हम पुट कर सकते हैं एच स्क्वायर बाई 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -18 वी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 3 बाई ये हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू 12, और आर स्क्वायर की जगह पे तो एच स्क्वायर अपॉन 2 करें। यदि हम चेक करें तो ये ओवरऑल जो है इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, ये भी है ओवरऑल क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इवन इन एग्ज़ाम हम बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए, और यही बात हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ रहा है, इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया रिप्रेजेंटेड बाय z है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया S, और वी कैन से इसे देयरफॉर वी कैन से z ऑफ r इज अ, और वी कैन से z ऑफ r will have z of r, okay, so we can say that z of r will be minimum when r square is equal to h square upon 2, एंड z ऑफ r से हमने क्या किया था, s स्क्वायर, देयरफॉर s ऑफ r मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी मिनिमम व्हेन r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू √2r, hence proved। और यही बात हमें प्रूव करना था यहाँ पे कि जो ऑल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस के है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।